नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को मेरा पुराना वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, जिसमें हमने कुछ निगमन के बारे में, सूत्र निगमन के बारे में बताया था। अवतल दर्पण का हो चुका था, उसके बाद हमने उत्तल दर्पण का बताया था। उसके बाद अब हम आ गए हैं अगले छोटे से टॉपिक के साथ, जिसका नाम है रेखीय आवर्धन। बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है और सच बताएं तो ये कोई इतना एक्सप्लेन करने वाली भी चीज़ नहीं है, लेकिन कभी कभी लोग ये सोचते हैं कि ये होता क्या है, क्या होता है असल में ये रेखीय आवर्धन, बस बता देते हैं। लेकिन असल में चीज़ें मुझे समझ कैसे आए, जैसे प्रतिबिंब बनना मुझे समझ में आया कि हाँ भाई, दूरी यहाँ वस्तु यहाँ रखी थी तो प्रतिबिंब वहाँ बना, इतनी दूरी पर बना, ये सब है। तो ये रेखीय आवर्धन भी तो कुछ होगा। तो उसी में हमने आपको, देखिए हमने एक लिख रखा होगा पहले से, ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो। रेखीय आवर्धन या आवर्धन कोई क्या चीज़ है, ये हमने लिख रखा है कि दर्पण द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा उस वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहा जाता है। इसे m से प्रदर्शित करते हैं। सोचिए, दर्पण द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। फिर से मैं दोहराता हूँ, याद हो जाएगी। उसको छोड़िए अपनी देसी भाषा में, कि दर्पण द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई, मतलब सीधा सीधा प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन या आवर्धन कहते हैं। इसे m से प्रदर्शित करते हैं। तो सूत्र ये हो जाएगा, आवर्धन m बराबर वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई, इसको I से प्रदर्शित करते हैं या H डैश से, बटे वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई, इसे O से प्रदर्शित करते हैं। खत्म है, कुछ नहीं। लेकिन हमने फिर भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए इसको फिगर के माध्यम से आपको हमें समझाना है कि ये इस तरीके का, मान लो वस्तु ये रखी है, प्रतिबिंब ये बन रहा है, तो ये एक त्रिभुज बन रहा है। आप ध्यान से देखिए, ए बी पी ये बन रहा है, ठीक है, ये बन रहा है। और एक त्रिभुज बन रहा है ए डैश बी डैश पी, एक ये बन रहा है। ये इन दोनों त्रिभुजों को हमें समरूप करना है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज ए बी पी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश पी में। अब ए बी पी बराबर ए एंगल यानी कि कोण ए डैश बी डैश पी इक्वल टू 90 डिग्री। और ये देखिए, ए कोण ए पी बी बराबर कोण बी डैश पी ए डैश। ये क्या है, ये एंगल और ये एंगल बराबर कैसे हो गए भाई? ये एंगल और ये कोण बराबर कैसे हो गए? याद करिए, मैंने जो प्रतिबिंब बनने के 4 नियम लिखाए थे, जिसमें चौथा नियम भी यही था कि यदि कोई किरण ध्रुव पर पड़ती है डायरेक्ट, तो वो समान कोण बनाते हुए परावर्तित होके निकल जाएगी। यानी कि समान कोण का मतलब ये वाला, ये जो आपका अभिलंब है, ये जो मुख्य अक्ष है, ये आपका अभिलंब की तरीके कार्य करेगा। क्लियर? तो यहाँ पर लिख सकते हैं, परावर्तन के नियम से, ठीक है। अब समरूप त्रिभुज के अनुसार अब कुछ भुजाएं लिखी जाएंगी भाई, ठीक है। समरूप त्रिभुज के अनुसार ए डैश बी डैश अपॉन ए बी बराबर का
पी वी डैश अपॉन पी बी। समीकरण 1 इसको मान लो, और इसमें सारी, इसी समीकरण में सारी इक्वेशन जो हैं आपके, जो मान होते हैं वो रख दिए जाएंगे। जैसे ए डैश बी डैश क्या है, ए डैश बी डैश है आपका प्रतिबिंब की लंबाई। तो ये प्रतिबिंब की लंबाई को आप किससे डिनोट करते हैं, आई से, ठीक है, किससे डिनोट करते हैं, आई से, ठीक है, प्रतिबिंब की लंबाई को आई से या एच डैश से, ठीक है, ठीक है। तो ए डैश बी डैश क्या है, ए डैश बी डैश बराबर प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई लिख देता हूँ मैं, या तो इसको आई लिख लो, या प्रतिबिंब है तो ये, या ऊंचाई एच डैश, ठीक है। ए बी बराबर क्या है, वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई ओ या ऊंचाई एच, ठीक है, दूरी है, ठीक है। इतना होने के बाद अब हम क्या है, पी बी डैश, अब हम ये यहाँ से ले रहे हैं पी बी डैश। पी बी डैश क्या है, पी बी डैश है प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी, प्रतिबिंब की दूरी किससे, दर्पण से, दर्पण से किससे लेते हैं, पी से, और जब इसको लेते हैं तो किससे डिनोट करते हैं, माइनस का वी। और पी बी क्या है, ये है वस्तु की दूरी, और वस्तु की दूरी को हम किससे, वस्तु की दूरी इसको डिनोट करते हैं बराबर माइनस का यू से, ठीक है। तो इसको अब आप इसमें पुट कर दीजिए, इसको आप इसमें पुट कर दीजिए। तो ए डैश बी डैश को हम लिख सकते हैं आई अपॉन ओ, क्या लिख सकते हैं, आई अपॉन ओ। अब यहाँ पर एक समझने वाली चीज़ ये है, आई अपॉन ओ, समझने वाली चीज़ ये है कि जब हमने दूरियों के बारे में, चिन्ह प्रपाटी के बारे में बताया था, तो याद करिए मुख्य अक्ष के ऊपर वाली चीज़ें प्लस में रहती थी और नीचे वाली चीज़ें माइनस में रहती थी, उसी अनुसार यहाँ पर लग जाएगा माइनस। समझ में आया, देखना वो वीडियो, हर चीज़ को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करना जरूरी नहीं वीडियो में, समझ जाइए। मैंने आपको चिन्ह प्रपाटी जब बताई थी तो बताया था कि दाईं ओर प्लस में, बाईं ओर माइनस में, मुख्य अक्ष के ऊपर प्लस में और नीचे माइनस में। चूंकि ये किसकी बात हो रही है, वस्तु की प्रतिबिंब की लंबाई की, तो ये कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है इसमें, नीचे की तरफ, तो ये माइनस में हो गया। बराबर इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं, पी वी डैश क्या है, पी वी डैश है माइनस का वी अपॉन माइनस का यू, ठीक है। इसको मान लो ये v की तरह लग रहा है, तो हम इसको ऐसे बना देते हैं, ठीक है। और यही हो गया आपका रेखीय आवर्धन। इसको आप चाहो तो ये इसको m से प्रदर्शित कर सकते हैं, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, मैथ के अनुसार इसको आप उधर भेजेंगे तो ये निकल के आएगा आपका, ये आपका हो जाएगा m बराबर आई अपॉन ओ या माइनस का v अपॉन यू। ये आपका हो गया रेखीय आवर्धन, ठीक है। धन्यवाद।